Welcome students after a long break of half-yearly exams and Diwali holidays. Let us start our new chapter, that is dissolution of partnership firm. Before this we have discussed about admission of partner, retirement of partner, and now we will discuss about how the firm is dissolved. What is the meaning of dissolution? Dissolution is discontinuity of relationship among the partners. तो बेसिकली अगर पार्टनर जो हैं वो फर्म्स को डिसॉल्व करना चाहते हैं या फिर वो अपना रिलेशनशिप चेंज करना चाहते हैं, यानी कि मे बी कोई पार्टनर आना चाहता है जाना चाहता है, तो उसको हम डिसोल्यूशन के नाम से जान सकते हैं. Dissolution of partnership. There is two type of dissolution, that is dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. Now we will study the dissolution of partnership. It means change in relationship among partners without affecting the continuity of business. In this case the firm is reconstituted without dissolution of the firm. तो यहाँ बेसिकली relationship of the partnership can be changed. In the previous chapters we have discussed about when the partner is admitted or when the partner is retired, the firm is reconstituted, but the firm is going on. Firm is not dissolved, only partnership is dissolved, not the firm is dissolved. So circumstances of dissolution of the partnership: first, the expiry of the period of partnership, admission, retirement and death of the partner, completion of the firm venture, insolvency of a partner, change in profit sharing ratio of the existing partner. तो या तो कोई भी आपका जो पार्टनरशिप का जो भी आपने टेन्योर फिक्स कर रखा था 5 ईयर 10 ईयर, वो पूरा हो जाता है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, या कोई पार्टनर एडमिट होता है, रिटायर होता है, या उसकी डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, या फिर कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि ये जो हमने वर्क लिया है, सपोज करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन है या ब्रिज कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए पार्टनरशिप कर रखी थी, जैसे ही वो काम पूरा होगा पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी. इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, इफ़ एनी ऑफ द पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, तो उस कंडीशन में भी पार्टनरशिप जो है डिसॉल्व हो जाती है. और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, और अगर आपके पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो उस कंडीशन में भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है. नाउ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, इट मीन्स डिसकंटिन्यूशन ऑफ द बिजनेस इन पार्टनरशिप. अब यहाँ पे कंप्लीट बिजनेस क्लोज हो रहा है, ठीक है, इसके बाद पार्टनर्स जो है वो पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं करेंगे. तो सर्कमस्टेंसेस क्या है? ऑल पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व द फर्म. अगर सारे के सारे पार्टनर्स जो है एग्री हो जाते हैं फर्म को डिसॉल्व करने के लिए तो आपकी फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है. ऑल पार्टनर और एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, या तो सारे के सारे पार्टनर या एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सारे पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो उस कंडीशन पे भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है. द फर्म बिजनेस बिकम अनलॉफुल और इलीगल, अगर कोई इलीगल वर्क करते हैं पार्टनरशिप के अंदर तो उस कंडीशन में भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है. और नोटिस बाय वन पार्टनर इन केस द पार्टनरशिप एट विल, और अगर कोई पार्टनर नोटिस देके डिसॉल्व करना चाहता है तो वो भी यहाँ पे डिसॉल्व कर सकता है. द कोर्ट ऑर्डर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, और अगर कोर्ट जो है वो ऑर्डर करता है कि आपको अपनी फर्म को बंद करना है तो उस कंडीशन में भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है. तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस दे रखा है हमने, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म. तो यहाँ बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर मेंशन कर रखा है इट इन्वॉल्व्स डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस इन द पार्टनरशिप. अब यहाँ पे डिसोल्यूशन फर्म के अंदर आपने अपना पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो डिसॉल्व कर लिया, जबकि पार्टनरशिप क्या कहती है? इट डज नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस, इट्स इन्वॉल्व ओनली रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस इन पार्टनरशिप. यहाँ पे फर्म क्लोज नहीं होती है, खाली यहाँ पे हमने जैसे कहा था रिलेशनशिप चेंज होता है या फिर आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, तो उस कंडीशन में आपकी
फर्म डिसॉल्व नहीं होती है। यहाँ पे सेकेंडली, इट इन्वॉल्व वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म एंड रिक्वायर्ड रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटीज़। तो यहाँ पे आपकी फर्म जो है वाइंड अप हो जाती है, कम्प्लीटली क्लोज हो जाती है और यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट ओपन होता है। जबकि आपने देखा होगा कि एडमिशन में या रिटायरमेंट के अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होता है। तो इट्स इन्वॉल्व, यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में इट्स इन्वॉल्व रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एंड रिक्वायर्स रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द फर्म। थर्ड, इट नेसेसरली इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। इसमें जब फर्म डिसॉल्व होती है तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाती है। जबकि पार्टनरशिप जो डिसॉल्व होती है तो इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है तो जरूरी नहीं है कि फर्म डिसॉल्व हो, बाकी पार्टनर्स जो हैं फर्म कंटिन्यू कर सकते हैं। अ फर्म मे बी डिसॉल्व बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। फर्म जो है वो कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू भी डिसॉल्व हो सकती है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट। जबकि पार्टनरशिप जो है कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू डिसॉल्व नहीं होती है। और इट रिक्वायर्ड फाइनल क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म। इसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर, सॉरी पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपकी फाइनल बुक्स क्लोज हो जाती हैं, जबकि पार्टनरशिप के अंदर इट डज नॉट रिक्वायर्ड फाइनल क्लोजर ऑफ द बुक्स। अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड। तो मेनली कौन कौन से अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं हम? रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। वाई रियलाइजेशन अकाउंट? In the previous chapters in the admission or retirement we have studied about revaluation account, but in this chapter we are studying about realization account. And what question is arises, why realization account? It is not possible to sell all asset and settle all liability instantly, but in books no account to be there after dissolution of the firm, so temporarily to keep all the assets and liabilities separate account called realization account necessary. तो जब हम बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली सारे अकाउंट्स को अपने क्लोज करते जाते हैं और एक हम यहाँ पे टेम्प्रेरी अकाउंट ओपन कर देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, जिसके अंदर हम सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग आउट ऑफ द सेलिंग एसेट्स एंड सेटलिंग लायबिलिटी इन ऑर्डर टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जैसे कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट और लॉस निकालते थे, ऐसे ही रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर भी हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस को चेकआउट करेंगे। ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस, ये सेम वैसे ही रहेगा जैसे कि आपका रिटायरमेंट के अंदर या एडमिशन के अंदर होता था, जो कि हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे भी हम इसको ऐसे ही करेंगे as we do in the admission, retirement and death. The general reserve, profit and loss or profit and loss to be transferred to partners capital account as they are exclusively belong to partners. First entry in the realization account, to transfer all assets. First of all we have to transfer all assets to realization account, and the journal entry is realization account debit to all assets. अब एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी, उसको हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल ट्रांसफरिंग एसेट्स। डू नॉट ट्रांसफर कैश एंड बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट एज इट हैज़ ऑलरेडी इन रियलाइज्ड फॉर्म। कैश और बैंक को हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। और सेकेंड पॉइंट है रिगार्डिंग डेटर्स, ओनली ग्रॉस डेटर्स टू बी ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पे डेटर्स के केस में अगर प्रोविज़न गिवन है तो हम प्रोविज़न को लायबिलिटी ट्रीट करते हैं और ग्रॉस डेटर्स को हम जो है ट्रांसफ़र करते हैं एसेट्स के अंदर। टू ट्रांसफ़र लायबिलिटी, ऑल लायबिलिटीज़ डेबिट टू रियलाइजेशन, ये जर्नल एंट्री बनती है इसकी। और पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड, ओनली थर्ड पार्टी लायबिलिटी टू बी ट्रांसफ़र, जो हमने आउटसाइडर्स को पे करना है खाली वही लायबिलिटी ट्रांसफ़र की जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में। पार्टनर्स लोन इफ़ एनी नॉट बी ट्रांसफ़र, अगर पार्टनर का कोई लोन है तो वो ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। पार्टनर की वाइफ का लोन है, पार्टनर्स के ब्रदर का लोन है, उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। विदाउट फॉरगेटिंग एज वी डिस्कस अर्लियर प्रोविज़न
इफ़ एनी बी ट्रांसफर्ड, अगर कोई प्रोविज़न है तो उसको भी आपने ट्रांसफ़र करना है, जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया था। नेक्स्ट, golden rule to be kept in mind after transferring of assets and liability. First, as realization account is a nominal account, all the income to be credited to realization account and all expenses to be debited to the realization account. जैसे कि हम बाकी सारे अकाउंट्स के अंदर करते हैं, सारी की सारी इनकम क्रेडिट में आती है और एक्सपेंसेस या लॉसेस जो हैं डेबिट में आते हैं, तो वो यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा। Do not use any name of the assets and liability in the accounting treatment. अब यहाँ पे ये पॉइंट ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपने किसी भी एसेट्स या लायबिलिटी का नाम इस अकाउंट में शो नहीं करना है ट्रांसफ़र करने के बाद। एक बार आपने ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद उनका नाम यहाँ पे शो नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बिल्डिंग हम सेल करते हैं तो उसका नाम जो है यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन की एंट्री आएगी, तो बाय बैंक आएगा, बिल्डिंग नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट है, therefore only 3 account are allowed in accounting treatment: realization, cash capital, those which we have not yet closed। तो खाली इन्हीं 3 का नाम आपके पास आएगा। कैश की जगह बैंक होगा कई क्वेश्चंस के अंदर, तो उसको भी हम मान सकते हैं। टू सेल एसेट्स इन द मार्केट, अगर हम मार्केट में सेल कर रहे हैं एसेट्स को, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश की जगह बैंक वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई पार्टनर जो है वो एसेट्स को टेक ओवर कर रहा है, तो एंट्री आ जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लायबिलिटी का हम पेमेंट कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर टू बैंक। ऐसी लायबिलिटी अगर पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। When any creditors take over any assets of the firm, अगर कोई क्रेडिटर कोई एसेट्स लेके जा रहा है फर्म का, तो उस कंडीशन पे उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई एंट्री नहीं होगी। नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे अगर जर्नल एंट्री पूछी जाती है तो आपको नो एंट्री वर्ड लिखना होगा। When रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म पे करती है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर कोई पार्टनर पे करता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और व्हेन पार्टनर एग्री टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अगर पार्टनर ने बियर करने हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो एंट्री आ जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। और आफ्टर एग्रीमेंट इफ पार्टनर्स पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश।